श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 महोपनिषद अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वार पहल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। संत क्षमाशील होते हैं। संत दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। इतना ही नहीं, अपकार करने वाले पर भी उनका अहेतु की कृपा होती रहती है। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर दधीचि ऋषि का शिरोच्छेदन किया, किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात इंद्र की प्रार्थना से द्रवित होकर ऋषि ने अपने वक्षस्थल की अस्थि देवराज इंद्र को दी। भगवान बुद्ध को कोई व्यक्ति बहुत सी गालियां देते हुए उनके समीप गया। तथागत ने नम्र भाव से सादर कहा, आओ मित्र बैठो, कहो मेरे लिए कुछ संदेश लाए हो क्या? वह सुनकर वह और भी उत्तेजित हो गया और उन पर गालियों की बौछार करते हुए बोला, निर्लज्ज, इतनी गालियां सुन चुकने पर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गालियां समाप्त होने पर भगवान ने उनको अपने पास बैठाकर प्रेम भाव से पूछा, मित्र, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। कहो यदि कोई अतिथि आतिथ्य करवाने वाले के यहाँ कुछ संदेश लेकर जाए और वह गृहपति उनके संदेश को ग्रहण नहीं करे, तो वह संदेश किसका होगा? आगत व्यक्ति ने कहा, जिसने संदेश लाया उसका। भगवान ने कहा, मित्र, तुमने मेरे लिए जितने संदेश लाए, मैंने उनमें से एक भी स्वीकार नहीं किया। आगत व्यक्ति भगवान की ऐसी सहनशीलता, क्षम्य भाव तथा विशाल हृदय को देखकर लज्जित होकर वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। संत महात्मा किसी का अपकार नहीं करते और न किसी को दंड से पीड़ित करते हैं। वे किसी का नाश करने के लिए इस भूतल पर अवतरित नहीं होते, बल्कि अखिल विश्व को अपना ज्ञानामृत पान कराकर अमर करने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, तत्व मदम युक्त पूर्ण रासो, यत्र तिष्ठति तत्र अज सर्वहरि सहित गंछति क्षीरादिव्य वासी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही परमन जी महाराज जी की वाणी। पिंड और ब्रह्मांड में एक ही सार तत्व व्याप्त है, विषय है। प्यारे लोगों, जिसको अपने तय का ज्ञान नहीं है, उसके दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए को अपने तय का ज्ञान नहीं है, तो उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोज कर पाता है, तो दूसरे भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि यह जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देहधारियों के रहने का स्थान मालूम पड़ता है, यह क्या है? इससे कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर के अंतरतल पर अंदर अंदर है, उसको हम नहीं पहचान रहे। बुद्धिमान इसका पता चाहते हैं और उनको यथार्थतः पहचान लेने के उत्सुक होते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इनका पता लगाया। पहले विचार से, फिर उनकी प्रत्यक्षता विधि से। इसका प्रत्यक्षानुभव हो जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो व्यापक सार तत्व है, ब्रह्मांड में भी वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है, वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को भी लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य ही यह पता लगाने के योग्य है।
इसका पता लगाने में क्या फल। इसका पता जिनको नहीं लगा है वे सांसारिक मायिक चीजों में संलग्न हैं। इन संलग्नता में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं, परंतु जिनको पिंड ब्रह्मांड के में व्यापक उस एक सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही सांसारिक माय वस्तुओं की संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व में उनकी संलग्नता हो जाती है। सब दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता। इस संसार के दुखों में वह कभी नहीं आता है। यह शरीर पिंड कहलाता है, बाहर विश्व ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। जो स्थावर है, जो अपने से नहीं जा सकता, वह तो यह खोज कर ही नहीं सकता। जो जंगम है, उसको किसी को कम किसी का विशेष ज्ञान है। स्थावर में इसके लिए ज्ञान है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई पिंड ब्रह्मांड की खोज नहीं कर सकता। शरीर जब मृतक होता है तब उसे जला देते हैं, उसमें जो सार था वह कहीं चला गया। इस शरीर में जो अव्यक्त था, जिसे नहीं देखे, वह चला गया। इस संसार में अंदर में भी सार है, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, वह अव्यक्त अव्यक्त है। शरीर में जो सार है और ब्रह्मांड में जो सार है, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं। कोई कहता है कि अंतर नहीं, एक ही है। वही शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है। दूसरा वह है जो कहता है कि पिंड ब्रह्मांड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिंड में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा और भी है, जिसे जीव कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे विचार के ज्ञान को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके 6 आचार्यों ने 6 प्रकार के सिद्धांत बताए: अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और त्रैत। ये 6 विचार आज तक आपस में लड़ते हैं, परंतु ये सब मिलजुल कर एक सिद्धांत पर नहीं आए हैं। इनमें के एक एक के दूसरे दूसरे पर ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनका पूर्ण समाधान कर देने के उत्तर नहीं मिलते हैं। एक कहता है कि माया देश काल के ज्ञान से अनादि है, किंतु उपज ज्ञान से सादी है, क्योंकि वह ब्रह्म से उपजी हुई है। जहाँ देश होगा वहाँ समय जरूर होगा। माया कब से है बता नहीं सकते, किंतु उसका अंत है, इसलिए उसे अनादि शांत कहते हैं। माया को भ्रम कहे, चाहे उसकी स्थिति माने या न माने, किंतु दोनों माया के पार होने कहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। अद्वैतवादी के ऊपर यह प्रश्न होता है कि यदि एक ही एक है, दूसरा कुछ नहीं है, तो भ्रम किसको हुआ। सर्प और अस्सी दोनों को देखता है, तब उसकी धुंधली रोशनी में भ्रम होता है, किंतु जिसने कभी सांप को देखा नहीं है, उसको भ्रम क्यों होगा। यहाँ अद्वैत सिद्धांत भी ठंडा पड़ जाता है। द्वैत वाले से प्रश्न होता है कि आप ब्रह्म को स्वरूप से अनादि मानते हैं कि देश काल ज्ञान से अनादि मानते हैं, तो कहेंगे वह सब तरह से अनादि है, तत्व रूप से अनादि अनंत है। तो फिर प्रश्न होगा कि अनादि अनंत एक ही हो सकता है कि दो। तो कहना पड़ेगा कि अनंत एक ही हो सकता है। तत्व रूप से अनंत एक ही हो सकता है जिसकी सीमा नहीं हो। असीम या अनंत तत्व एक ही हो सकता है, दो नहीं। यदि दो मानो तो दोनों की सीमा जहां होगी, दोनों ससीम हो जाएंगे। दो पदार्थ तब मालूम होंगे जहां सीमा मालूम होती है। असीम या अनंत एक ही होगा। तत्व में उससे दूसरा तत्व उसके अंदर मानो तो यह दूसरी चीज को उसके अंदर में होगी। उस पदार्थ से उसको फुटाने के लिए तो कुछ सीमा बतानी होगी।
जहाँ सीमा होगी वहाँ दो हो जाएंगे। यदि कहो कि अनंत उसके परमाणु परमाणु में व्यापक है, तो परमाणु वह वस्तु है जिसमें पोल नहीं होता, जो उससे दूसरा कुछ घुसेगा। तब यह कहा जाएगा कि उसको परमाणु से भी व्यापक है, तब वह परमाणु भी उसी से बना हुआ है। मैं कहता हूँ इन सब झगड़ों से अलग रहो। द्वैत मत वाले अपने मत को जबरदस्त और अद्वैत मत वाले अपने मत को जबरदस्त बताते हैं। दोनों अपने अपने मत पर अड़े हैं, किंतु नम्रता से कहो कि एक परमात्मा ही सब जगह से अनादि अनंत है, तो उसको सब मानते हैं। उसकी खोज में चलो, खोज कर निर्णय हो जाएगा कि क्या है। उसको प्राप्त करने के जिस सुख के लिए अभी ललचाते हो, उसको प्राप्त कर लोगे, नित्य सुख मिलेगा। उसके पास जाओगे कैसे? उसको जानो। पहले यह जानो कि जिस ज्ञान से तुम संसार को पहचानते हो, यह जानते हो कि इसके ऊपर ईश्वर को नहीं पहचानते। तुम इंद्रिय ज्ञान से संसार को जानते पहचानते हो, इस इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर को नहीं पहचानोगे। इंद्रिय से युक्त होकर जो ज्ञान होना चाहिए वह तुम जानते हो, इंद्रियों से अलग होकर जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान तुमको नहीं है। इसलिए इंद्रियों से अलग होकर केवल आत्मा से देखो। संसार के रूप ज्ञान के लिए नेत्र है, प्राण को ग्रहण करने के लिए नाक है। घ्राण को, जिसको घ्राण शक्ति खराब हो गई है, वह नेत्र से गंध ग्रहण नहीं कर सकता। एक एक विषय के लिए एक एक इंद्रिय है। उसी प्रकार तुम्हारी निज के लिए अर्थात आत्मा के लिए भी कोई विषय है। सब इंद्रियों को छोड़कर, मन बुद्धि को छोड़कर केवल तुम्हारा विषय परमात्मा है। वह परमात्मा आत्मगम्य है। आत्मा से उन्हें तब पहचानोगे जब इंद्रियों से छूट जाओगे। इंद्रियों से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पर जाओ या मक्का जाओ या पवित्र स्थान में जाओ या जगन्नाथ जी जाओ, कहीं जाओ इंद्रियां साथ रहेंगी। अपने अंदर चलो। पहले मोटी इंद्रियों से, फिर सूक्ष्म इंद्रियों से छूटोगे। जागृत में बाहर के इंद्रियों की मांग रहते हो, स्वप्न साथ संग रहते हो। स्वप्न में बाहर की इंद्रियां छूट जाती हैं। नाक से इत्र का फुआ रहने पर भी स्वप्न उसकी सुगंध नहीं मालूम पड़ती। अपने अंदर में प्रवेश करो। श्रीमद् भागवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र के विचार दिया है। क्षेत्र माने खेत और क्षेत्रज्ञ माने खेत को जानने वाला। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र, इच्छा, द्वेष, सुख, संघात, चेतना, धृति एकदम समासेन संविधान कहते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, संघात, धृति, एतत् क्षेत्र समासेन स्वीकार मुक्त हम मृत कहते हैं। 32वां क्षेत्र है। आप क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के सब तत्वों में जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ अलग हो जाए तो आप अकेले हो जाओगे। जब अकेले में जो पहचान हो वही परमात्मा है। इसके लिए बाहर में कहीं जाने से क्षेत्र से नहीं छूट सकते। स्वप्न में जाने से स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां छूट जाती हैं। यह थोड़ा सा नमूना है कि अंतर्मुख होने पर स्थूल शरीर और इंद्रियों से छूटते हो। इस प्रकार अंतर ही अंदर चलने से तुम सब शरीरों और सब इंद्रियों से छूटकर अकेले होकर रहोगे। तब तुम अपने को और परमात्मा को पहचान सकोगे। देह के सब अंगों को आंखों से देखते हो, किंतु आंख को देखने के लिए आंख ही है। वैसे ही परमात्मा को आत्मा से ही पहचानोगे। बाहर से भीतर जाने में सब इंद्रियों को छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घोद्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है।
इसी शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन में पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, पूरा भजन नहीं होने से फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। क्योंकि भजन संस्कार को बढ़ाने वाला दूसरा शरीर नहीं है। यदि पार्श्विक ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे तो पशु शरीर हो जाएगा, जैसे राजा भरत का हुआ था। ईश्वर का भजन करो, सदाचार का जीवन बिताओ। भजन में पूर्ण रहने से दूसरे जन्म में मनुष्य होना ध्रुव निश्चित है। मन को एकाग्र कर भजन करो। पूजा पाठ के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, जप के द्वारा एकाग्र करते हैं। एकाग्रता एक बिंदु तक है। जब तक एक बिंदुता नहीं होगी पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो, एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा। ऐसे सिमटाव वाले की ऊर्ध्वगति हो जाएगी। तुलसी साहब ने कहा है, सूरत शिरोमणि घाट घुमट मठ मृदंग बजे रे। 9 दरवाजा शिरोमणि घाट नहीं है, 10वां दरवाजा शिरोमणि घाट है। यहाँ पर सिमटाव होने से मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन पर विश्वास करो तथा ध्यान बिंदु उपनिषद में है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम स शब्दक्षाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। योग शिखोपनिषद में लिखा है, बिंदु पीठ विनिर्बिब नाद लिंग उपस्थितम। यही संत मत है। मुझे किसी समुदाय द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत त्रैत आदि से झगड़ा नहीं है। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि परमात्मा को पहचानने के लिए चलो। चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट कमीज तथा कुर्ते शरीर को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीरों से रहित होगे वह यत्न करो। सदाचार का पालन करो, सबके लिए हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में केवल यज्ञ था, पीछे कुछ देव उपासना का ख्याल हुआ और पीछे चलकर अध्यात्म ज्ञान हुआ। अध्यात्म ज्ञान से निर्णीत पद पर आरूढ़ करा देने के लिए योग शास्त्र बना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि महेश परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। हम लोग जो किताब पढ़े हैं वो उसको साधु संग में कह रहा हूँ।
हम लोगों ने पहले सत्संग योग पढ़ा, मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते हैं, सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, आदि आदि। दोबारा उसके फिर जो है हम लोगों ने महर्षि संतसेवी परम महाराज की वाणी पढ़ी, और इसके बाद हम लोगों ने माने महर्षि में ही परम जी महाराज की वाणी पढ़ी। हम लोगों को सार तत्व से यही समझ में आया है कि मोक्ष के द्वार पे जो 4 द्वारपाल हैं, इसको पहले पाना है। उसको पाने के लिए संत सदगुरु की दया अत्यावश्यक है, और उसको से भी आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को जो ये बताया गया सत्संग सुधा में, बहुत ही सुंदर बताया गया कि जो है 31 तत्वों का समुदाय है। 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं, और 31 तत्वों के जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इतना आगे हम लोगों को बढ़ना है। ये भी बताया गया कि 1-2 जन्म का काम नहीं है, जन्मों का काम है। जैसे हम लोग को ये मन में रहेगा, उसी तरह का हम लोग को जन्म लगेगा। इस तरह से उन्होंने बताया कि मनुष्य जन्म बहुत ज्यादा अपेक्षित है, क्योंकि जो भावना जैसी रहेगी वैसा ही फिर अगले जन्म में वो उसको जो है आगे पढ़ करके, गुण कर करके, ध्यान कर कर करके आगे पहुंच जाएगा। तो मोक्ष के द्वार पे जो 4 द्वारपाल रहते हैं, शम विचार संतोष और साधु संग। तो साधु संग होने से ही आपको संतोष आएगा, संतोष आने से ही विचारना रहेगी, और विचारना रहने से भी शम जो है माने इंद्रियों का माने कंट्रोल होगा। ये हम लोगों को एक चीज समझ में आई है। दूसरी चीज हम लोगों को ये समझनी है कि ये सारों चीज गुरु कृपा के बिना होना संभव नहीं है। गुरु कृपा हम लोगों को पल पल हर एक हालत में चाहिए। इससे ये भी समझ में आया है कि सबसे पहले हम लोगों को कम से कम मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए हम लोग हर एक तरह से सक्षम हो जाएं, तो हम लोगों का सत्संग करना बहुत अच्छा है। और मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए भी नहीं होते हैं तो पर भी अच्छा है, लेकिन चेष्टा ये रहनी चाहिए कि हम कम से कम इतना अपने को सजग कर लें कि मनुष्य जन्म प्राप्त हो। मनुष्य जन्म उस हरेक प्राणी को प्राप्त होगा जो एक बिंदु पर पहुंच गया। एक बिंदु पर पहुंचने से ये मनुष्य जन्म तो उसको प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवत भजन भी जो करता रहेगा, दोनों समय मन से स्तुति प्रार्थना भी करता रहेगा, उसको भी मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। पहली हमारी आवश्यकता क्या है? हमारी आवश्यकता है कि ध्यान भजन सत्संग नित्य प्रति तीनों समय करते रहें, ताकि हमारा किसी भी हालत में मनुष्य जन्म के अलावा दूसरा जन्म न हो। क्योंकि 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जो परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकती है, इसके अलावा दूसरी कोई योनि नहीं है। इसलिए हम लोग का पहला प्रयत्न और आखिरी प्रयत्न शरीर छोड़ते समय ये होना चाहिए कि हमको मनुष्य जन्म हर एक हालत में मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसके लिए हम लोग को बहुत ध्यान से माने सत्संग योग और सभी किताबों को पढ़ते हुए अपने ध्यान में डूबने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं ये बोल रहा था कि मोक्ष तो हमारी आखिरी सीढ़ी है, ये कहा नहीं। मनुष्य जन्म पहली माने आवश्यकता है, इससे नीचे कोई आवश्यकता हमारी नहीं है। मनुष्य जन्म हमारे मरने के बाद दूसरा मनुष्य जन्म मिले, ये हम लोग की पहली आवश्यकता है, ये बोल रहा था।